हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डेनर स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ामिनेशन पीजी के एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक हैं। दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आप जानते हैं एमबीए और एलएलबी के एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं, जैसा कि एनटीए ने हमें अनाउंसमेंट में कहा है। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सेक्शन से अलग अलग बांट करके। हमने परसेंटेज या डायरेक्शन इन डिस्टेंस, अलग अलग रीजनिंग और मैथ के टॉपिक लेकर आए हैं। करीब करीब दोस्तों एक वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछले साल के क्वेश्चन में हमने देखा था दोस्तों कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेड थे। रिपीटेड का मतलब है कि टॉपिक जो है सेम था, लेकिन क्वेश्चन में जो डिजिट थे वो थोड़े अलग अलग थे। हाँ, लेकिन टाइप एक ही तरह के थे। तो उसी जैसे चुनिंदा क्वेश्चन को दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन भी, और उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम दोस्तों करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे और आज समझते हैं कि कुछ शॉर्ट ट्रिक कैसे हो सकते हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो दोस्तों आज हम करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कोड आपका लगातार आप जानते हैं कि COQP12 आपका कोड है एमबीए का, और COQP11 आपका ये भी एमबीए का कोड है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मांगा हुआ है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको दोस्तों, देखिए इसमें जो आपके सामने एक बात कही गई है कि यहाँ पे एलएलबी 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए एमबीए का जो लेवल है वो लगभग पीजी के लेवल का ही क्वेश्चन आता है। उसमें भी एमबीए का और एलएलबी का लगभग पेपर सेम आता है। लगभग जो क्वालिटी होती है क्वेश्चन की वो लगभग सेम फ्रेमिंग होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन एमबीए के भी हैं और कुछ एलएलबी के भी क्वेश्चन इसमें हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा आपके सामने। एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और इसी तरह के मैं 10 सेट आपके लिए लेकर आऊँगा, अलग अलग तरह के, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए। तो क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ आपके साथ इसको। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन जो है वो आ चुका है और आप देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, तो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ओके, ठीक है, हम लिख लेते हैं 33 यानी 35% पास होने के लिए जरूरी है एक एग्जाम में, है ना? ये तो लिखा हुआ है। अब रिशु एक बालक है जिसको 216 अंक मिलता है और उसे 5 अंकों से अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है, मतलब उसको फेल कर दिया जाता है 5 मार्क्स से, किस 5% मार्क्स से। इसका मतलब है कि अगर वो 5% मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी 5% मार्क्स से वो फेल हो जाता है, तो उसका मार्क्स कितना होगा? तो उसका मार्क्स दोस्तों होगा 30% मार्क्स। कितना होगा? 30% मार्क्स। ये तो क्लियर है भाई। 35% मार्क्स लाना है, लेकिन उसको तो 5% कम अंक मिला है, इसलिए वो फेल हो गया है। इसका मतलब 30% अंक मिला है। और देखा जाए तो ये अंक जो है वो 216 है। 30% में मिला है, क्योंकि हमने दिया तो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने निकाला है उसको। ये एग्जैक्ट आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा खुद से। अब देखा जाए तो रिशु को 216 अंक मिले हैं, तो कितना मिले हैं? 216। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, 30% 216 के बराबर आ जाएगा, है ना? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 00 आ जाएगा। आप जानते हैं परसेंट हटाने से क्या आता है? 100 नीचे आ जाता है। अब ये 100 इधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 00 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 00। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे 7 बार में, और 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी 720। और आपसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा है कि तो कुल अंक कितने थे? व्हाट वाज द टोटल मार्क्स, यानी कितने टोटल अंक थे? तो हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। कितना अंक था टोटल? 720 हमारा टोटल अंक था। यही हमारा आंसर है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन भी आसान था, उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा सा बस समझने की जरूरत थी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और इससे पहले मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप पहले इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना?
आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से एकदम, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, 45% छात्र संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 60% जो छात्र हैं वो किस में, हिंदी में। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ। हिंदी में कितने, 60%। ध्यान रखिएगा, हिंदी में कितने, 60%, ठीक है। और उसके बाद संस्कृत में कितने, 45%। तो संस्कृत भी लिख लेते हैं। संस्कृत में कितने, 45%, है ना। और दोनों में इफ़ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी बोथ में कितने हो रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, बोथ में कितने हो रहे हैं, बोथ में हो रहे हैं 25%। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है पास, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पास, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, पास, ये भी ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तीनों में यहाँ पास लिखा है तब तो एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तीनों में से किसी में भी फेल लिखा है तो आपको उसको पलटकर पास कर लेना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं भी अगर 2 पास दिया है तो तीसरा भी हमें पास ही करना होगा। मान लीजिए कि ये 25% अगर फेल दिया होता हमको, तो हमें इसको पास करके 75% बनाना होता, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर पास यहाँ है, पास यहाँ है, तो तीसरे में भी पास ही लिखना है। इस क्वेश्चन का यही ट्रिक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम पास वाले को दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 60 और 45 कितना हो जाता है, 105%। और बोथ वाला जो है उसको माइनस कर देते हैं। तो बोथ वाला जब माइनस करेंगे, यानी 25 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है, हमारे सामने मिल जाएगा 80%। क्या मिलेगा, 80%। और ये 80% क्या मिलेगा, पास मिलेगा, क्योंकि यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, तो ये पास मिलेंगे। 80% क्या हुए थे, पास हुए थे। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट फेल्स इन द बोथ सब्जेक्ट। अच्छा, यानी इन्होंने फेल पूछ लिया है। अब हमने क्या निकाला, हमने निकाला पास, लेकिन इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने पूछ लिया फेल। तो कोई बात नहीं भाई, कोई भी वैल्यू 100% होती है। अगर 80% पास हुए हैं तो बचे कितने, बचे 20%। तो 20% क्या हो गए होंगे, 20% फेल हो गए होंगे। यही पूछा गया है इसमें। देखिए कितने बच्चे, कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो 20%, तो 20% हमारा देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, टाइम बहुत कम रहेगा आपको एग्जाम में। आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि ट्रिक आपको आए और अच्छे से क्वेश्चन को आप करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्शन है जिसमें कि 2 उम्मीदवार हैं और एक को कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिलता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, एक बंदे को, अच्छा एक सेकेंड, एक बात ध्यान रखिएगा, एक बंदे को अगर मैं कहूँ तो कितना मिला है, एक बंदे को मिला है वोट, जो वो कितना मिला है, वो 55% वोट मिला है। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो जो दूसरा बंदा है उसको कितना मिला होगा भाई, जो दूसरा बंदा होगा उसको कितना मिला होगा बताइए, 45% ही तो मिला होगा, क्योंकि टोटल जब भी जो वोट होता है वो 100% होता है। तो एक बंदे को 55 मिला है तो दूसरे को 45 मिला होगा। ये तो क्लियर है। चलिए ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 20% वोट अवैध थे, यानी इनवैलिड थे। 20% वोट जो थे वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। कुल मतों की संख्या कितनी थी, 7500। अब बड़े ध्यान से समझिए, अगर मैं कहूँ कि 7500 टोटल वोट पड़े थे और उसमें 20% वोट क्या निकल गए, इनवैलिड निकल गए। यहाँ 20% वोट्स वर इनवैलिड, है ना। देखिए यहाँ पर 20% वोट क्या निकल गए, इनवैलिड। यानी वैलिड वोट कितने थे, तो टोटल वोट का 80% वोट वैलिड हो गए, क्योंकि 20% इनवैलिड हो गए तो 80% वैलिड। परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100, 0 से 0, 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 0 के 0 हो जाएगा, 8
5 40 और 8 7 56, 56 4 60, यानी 6000 टोटल यहाँ पर आएगा, यानी टोटल वैलिड वोट। ध्यान रखिएगा, रुपीज मैंने लिख दिया, यहाँ पे वोट लिख दीजिएगा। हाँ, तो 6000 वोट्स जो है ये वैलिड वोट है। ठीक है, क्या है? वैलिड वोट है। ध्यान रखिएगा, इसको लिख देते हैं वैलिड वोट। ठीक है, और ये जो वैलिड वोट है 6000, उसमें पहले वाले को 55% मिला है, दूसरे वाले को 45% मिला है। यही तो बात पहले में लिखा था। तो बोला गया क्वेश्चन में कि तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का, यानी वैलिड वोट का क्या संख्या मिला था। चलिए ठीक है, तो भाई 45% मिला था। कितने का? 6000 का। तो 6000 का 45% निकाल लेते हैं हम। परसेंट निकालेंगे तो नीचे 100 आएगा, 2 0 से 0 कैंसिल, 6 0 0 उतार लेंगे, 6 5 30 और 6 चौके 24, 24 3 27, यानी 2700 वोट मिला होगा दूसरे कैंडिडेट को। 2700 कौन से ऑप्शन में है? 2700 हमारे ए ऑप्शन में है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन। देख लीजिए ध्यान से। अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा क्वेश्चन को करने का। चलिए, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, अब देखिए फटाफट से, तो 52% छात्र जो है हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में कितने? इंग्लिश में 42%। और उसमें क्या है? असफल हो जाते हैं, यानी फेल। इसमें भी फेल हैं, इसमें भी फेल हैं। ठीक है, अब हमें फेल ही चाहिए यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फेल ही चाहिए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी असफल आ गया, यानी फेल आ गया, कोई बात नहीं, परेशानी नहीं हुई। अगर फेल नहीं आता तो पास वाला हमें हटाकर लिखना पड़ता, समझ रहे हैं? तो यहाँ फेल आ गया कितना? 17%। तो यहाँ 17% लिख लेते हैं। दोनों में, यानी बोथ में फेल होते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इन अलग अलग वैल्यू को ऐड कर लेना है, यानी 52 और 42 को ऐड कर लेना है। कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। देखिए, 5 4 9 और 2 2 4, 94%। और 94% में से माइनस कर देंगे 17%, जो बोथ वाला है वैल्यू। कितना आ जाएगा? 14 में से 7 7, और यहाँ पर 9 में से 1, 8 में से 1 घटेगा 7, यानी 77%। और ये क्या आया है? ये फेल वाला ही आया है। ये क्या आया है? फेल वाले ही आए हैं। अब पूछे कौन है? अब पूछा क्या है पहले देखिए। पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। अब भाई पास का पूछ दिया, हमने निकाला फेल का, पास का पूछ दिया, यानी 77% फेल हुए हैं, तो 23% पास हुए होंगे। कितने परसेंट पास हुए होंगे? 23% पास हुए होंगे। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आए हैं। देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन, एक ही तरह के क्वेश्चन 2 मिले हैं आपको अभी वीडियो में फिलहाल में। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन पे, परसेंटेज के। देखिए, परसेंटेज के क्वेश्चन में ना एक काम पहले करिएगा। जब भी परसेंटेज दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी परसेंटेज आपको दिया होगा ना, तो उसको क्या करिए? फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। 30% दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष, हाँ देखिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेष जो है ना, वो जब आ जाए तो उसको अलग कर लीजिएगा, 60% को अलग कर दीजिएगा। शेष के पहले जो है उन दोनों को एक साथ करके आपको लिखना होगा, यानी 30% और 20% को, यानी 30% प्लस 20% कितना हो जाएगा आपका? टोटल मिला करके हो जाएगा 50%। इसको एक साथ आपको लिखना होगा। ये क्यों लिखना होगा? क्योंकि शेष इसके बीच में नहीं आया है। अगर इन दोनों शब्दों के यानी 30% और 20% के बीच शेष आया होता ना, तब 30% की फ्रैक्शन अलग लिखते और 20% की फ्रैक्शन अलग लिखते। लेकिन शेष नहीं आया है, रिमेनिंग नहीं आया है। देखिए यहाँ भी रिमेनिंग आया था ना इंग्लिश में, तो रिमेनिंग जब आएगा उसको अलग करेंगे। चलिए, रिमेनिंग आ गया 60% वाले में, तो 60% और एक बार खर्चा कर दे रहा है। 60% ऑन हाउस रेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनकम इज लेफ्ट विद हिम? आइए देखते हैं दोस्तों। 50% उसने खाने पर और उसके साथ साथ अपने बच्चे के एजुकेशन पे खर्चा कर दिया। अच्छा ठीक है, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। और 60% किस पे किया है?
60% उसने किया है किसके ऊपर, रेंट के ऊपर, जो हाउस का रेंट दिया है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। देखिए अगर 50% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 1/2 होगा। आप जानते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को 100 लिख देते हैं और फिर काट देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 60% को हम लिखते हैं 3/5। अब ध्यान से समझिएगा, और ये दोनों क्या हो रहे हैं भाई, हमारे पास से पैसा खर्चा हो रहा है तो क्या हो रहा है, दोनों में हम माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं मान लूँ कि 2 रुपया मेरे पास एक्चुअल वैल्यू था, कितना था, 2 रुपया, तो मैंने 1 रुपया यानी 2 का 50% मैंने खर्चा कर दिया, यानी 1 रुपया खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 1 रुपया बचा। खर्च अगर करेंगे तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, कमाएंगे तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी तरह मैं मान लूँ कि मेरे पास 5 रुपया था और मैंने 5 रुपये का 60% यानी 3 रुपये खर्च कर दिया, तो कितना बचा मेरे पास, 2 रुपये बचा, है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे अगर आ जाए आपके सामने और तिरछे में कहीं कट रहा है तो इसको काट लीजिए। जैसे 2 से 2 कट जाएगा यहाँ, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, और उसके बाद बचेगा यहाँ 1। अब ध्यान से समझिएगा, काटने के बाद यहाँ पर हमारे पास 5 और 1 बचा हुआ है। ये 5 जो है वो है हमारी इनिशियल वैल्यू, इसको बोलते हैं क्या, इनिशियल वैल्यू, जो पहले शुरुआत में थी। और ये जो हमारी आती है वो है करेंट वैल्यू, जो अभी हाल में फिलहाल में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा कि इनिशियल वैल्यू, शुरुआती वैल्यू हमारे 5 थी, अब खर्च करने के बाद कितनी बची है, 1 रुपये बचा है। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा था, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनकम इज लेफ्ट विद हिम। भाई देखिए, अब बचा था कितना, बचा था बेचारे के पास 1 रुपया, है ना, बचा था कितना, 1 रुपया। लग रहा है परिवार बहुत बड़ा था और उसने ज़्यादा ही खर्चा कर दिया था कुछ, है ना। 1 रुपया बचा था कितना उसके पास, 5 रुपया था, 5 रुपया था, 1 रुपया बचा है। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 5 से काट देंगे 100 को, कितने बार में, 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट। वैसे भी आप अगर 1/5 आप जानते हैं, 1/5 क्या होता है, 1/5 आपका होता है 20%, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन आए ना पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए। ये लीजिए, मैं क्वेश्चन को मैंने ना बहुत ही लेवल से रखा है, जैसे कि पहले इजी क्वेश्चन रखे हैं। जैसे जैसे सेट का लेवल बढ़ता जाएगा, सेट का लेवल का मतलब 2, 3, 4, 5 होता जाएगा, वैसे वैसे क्वेश्चन का भी लेवल आप देखते जाएंगे कि बढ़ता जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आदमी 75% लॉस्ट कर देता है ऑन ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट बेट। लग रहा है जुआड़ी था, जुआ खेलने गया था, है ना। 75% वो हार जाता है पहली बार में, ठीक है भाई। कितना हार जाता है, 75%। बड़े ध्यान से समझिएगा, 75% हार गया तो क्या हुआ, माइनस हुआ उसके पास से। उसके बाद क्या है, द रिमेनिंग। अच्छा देखिए, यहाँ पे शब्द लिखा है रिमेनिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है ना शेष, अब शेष लिखा है तो हमें क्या करना है, अलग कर देना है, इसको अलग लिखना है उसको। तो अब क्या है, 75% जो है, ध्यान रखिएगा, फिर हार गया, है ना। दूसरी बाजी में फिर हार गया वो। अब क्या है, तीसरी बाजी में फिर 75% हार गया, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रिमेनिंग 75% इन द थर्ड बेट एंड लॉस्ट ओनली RS रीच्ड विथ होम 2 रुपीज, है ना। यहाँ पे लिखा है कि 2 रुपये के साथ वो घर पहुँचता है। लग रहा है कुटैया आज तो पक्का होगा इसकी कुटैया पक्का होने वाला है, क्योंकि 2 रुपये के साथ गया है तो घर पे तो कोई होगा ही इसके, है ना, पीटेगा उसको। तो तीसरे बार में भी 75% बेचारा हार जाता है, तीनों बार हार जाता है। किस्मत इसके साथ नहीं थी इस दिन, लगता है किस्मत खराब था इसका, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, 75% को हम लिखते हैं 3/4, इसको भी 3/4 और इसको भी 3/4। अब हमारे पास मान लेते हैं 4 रुपये था और हमने 75% उसका हार गए हम, तो 3 रुपये हार गए, तो बचा कितना, 1 रुपये हमारे पास बचा। फिर यहाँ पर उसी तरह 4 रुपये था, 75% हार गए, 3 रुपये, तो बचा कितना, 1 रुपये, और चौथे में भी ऐसे ही 1 रुपये, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करके इधर लिख दीजिए 64, और इन सब का मल्टीप्लाई करके इधर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमारे पास था कि उसके पास पैसा कितना था शुरुआत में, अब उसके पास 1 रुपया बचा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है कि अब उसके पास घर जाकर कितना रुपया बचा है, 2 रुपया बचा है। कितना बचा है, 2 रुपया। अब उसके पास 1 रुपया नहीं बचा है, उसके पास हमारे हिसाब से तो 1 रुपया बचा था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा ना, अपना तो मनमानी है नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से 2 रुपये बचा है तो इससे 2 गुना ज़्यादा। उसी तरह 64 ना होकर के ये भी इससे कितना 2 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 128 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 रुपये। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से क्वेश्चन करिएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा रिमेनिंग आया है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आज का है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा 7वां क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन जो है ना वो इसलिए अच्छा है क्योंकि देखिए ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आप समझेंगे, अगर ट्रिक जानते हैं ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। बताइए कैसे। देखिए, कभी भी जब आपको कोई घोल दिया हो और उसमें ये बोला जाए कि भाई 30% या कितने भी परसेंट, कोई चीनी हो, शराब हो, कुछ भी हो, और उसमें कितनी और चीनी डाली जाए या शराब डाली जाए कि चीनी या शराब का घोल 70% हो जाए या 80% हो जाए या 90% हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है इसके लिए। सबसे पहले ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ पर जो चीनी लिखा है ना, इसके ठीक विपरीत आपको लिखना है। ठीक विपरीत मतलब ठीक उल्टा लिखना है। चीनी लिखा है तो चीनी का नहीं लिखना है, उसका उल्टा लिखना है। ये बताते हैं कैसे। यहाँ 75 ग्राम चीनी का लिखा है तो 75 ग्राम पहले लिख लीजिए, और गुड़े 30% चीनी का मिक्सचर। अच्छा एक बात बताइए, जो मिक्सचर होगा, जो मिश्रण होगा, उसमें 30% अगर चीनी है तो 70% क्या होगा, 70% पानी होगा। होगा कि नहीं, बताइए। 30% शुगर है तो 70% क्या होगा, वाटर होगा। तो वाटर वाली वैल्यू को लिखना है, जो दिया है वो नहीं लिखना है। तो लिख लेना है 70, फिर इक्वल टू कर देना है जो वैल्यू होनी वाली है। कितने परसेंट होना है हमको, 70% होना है। लेकिन अभी मैंने बताया कि चीनी दिया है तो चीनी को नहीं लिखना है, उसका उल्टा लिखना है 30%। 30% क्या होगा हमारा, वाटर होगा, यानी जल होगा, पानी होगा। ठीक है, जल का मतलब यहाँ पे पानी लिख दिया मैंने, पानी नहीं, जल नहीं, पानी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, जल बोलने से कुछ अच्छा फील आता है। चलिए, तो यहाँ हमने लिख दिया 30% इंटू एक्स, है ना। परसेंट को परसेंट से हट जाएगा तो परसेंट लिखने की कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा 75 कितने बार में, 25 बार में, है ना। 3 से कट जाएगा 75 कितने बार में, 25 बार में। 25 गुणे 7 कितना बचेगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 25 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 175। कितना हो जाएगा, 175 ग्राम। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, पहले ध्यान दीजिएगा। ये टोटल मिक्सचर है। ये क्या है, ये टोटल मिक्सचर आपका आया है, लेकिन हमारे पास तो 75 ग्राम ऑलरेडी है। 75 ग्राम तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 75 ग्राम माइनस करके आएगा, जो कि 100 ग्राम होगा। क्या होगा, 100 ग्राम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 ग्राम। ठीक है, तो ये था आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह करना है आपको, ऐसा कभी भी आएगा तो इसी तरह करना है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन, ये लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। और जो क्वेश्चन है वो दोस्तों दरअसल परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना कि मैं अलग अलग टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। परसेंटेज और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं टॉपिक में, जैसा कि आपने देखा भी होगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने देखिए। एक मशीन का मूल्य 6250 रुपये है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%। चलिए ठीक है, पहले साल 10% क्या हुआ भाई, दूसरे साल 20%। चलिए 20% अभी पता नहीं क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तीसरे साल 30%, तीसरे साल क्या है 30%। घटता है, अच्छा घटता है इसका मतलब लगातार माइनस हो रहा है। अगर ध्यान दे तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है। तीनों साल क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर बढ़ता तो एक साल बढ़ा देते, लेकिन तीनों साल घट रहा है। लग रहा है भाई, जाहिर सी बात है, कोई भी सामान में डिप्रिशिएशन ही ना होता है, कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा। तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। 20% की क्या होती है, 1/5।
आप कैसे करेंगे 20% को, जैसे 20% है तो परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, 1/5 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए अब 30% को लिखते हैं 3/10। अब सब में घट रहा है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आप माइनस कर लीजिए, ऊपर वाला क्या मत कर लीजिए माइनस। अब 10 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 9, 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 4, 10 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 7। तो ये हमारी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये करंट वैल्यू आएगी, और जो यहाँ आएगी वो शुरू में जो वैल्यू रहेगी वो आएगी। आइए कर लेते हैं। तो पहले अगर तिरछे में कट रहा है तो काट लीजिए, तो 2 5 6 10, 2 दूना 4 कट रहा है। अब हम गुणा कर देते हैं, 5 5 25, 25 दाम में 250, इधर कर लेते हैं 9 दूना 18, 18 साथे 126, 8 साथे 56, हाँ 126। चलिए 126। अब हम क्या करते हैं 7 9 63 और 63, हाँ ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि शुरुआत में मशीन का जो मूल्य था ना वो 6250 था, यानी 6250, यानी 250 नहीं था, कितना था 6250 था, कितना था 6250, यानी इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 0 से 0 कैंसिल, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, यानी 25 गुना ज़्यादा इससे। तो इसी तरह 126 न होकर के ये भी इससे कितने गुना ज़्यादा, 25 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 25 छके 150, 25 दूना 50, और 50 15 65, और उसके बाद 25 से कम 25, 25 6 31, यानी 3150 रुपये हमारा आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तब तक आप ये क्वेश्चन करिए, ये नया क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया आपको डायरेक्शन का भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है। अब आसान क्वेश्चन थोड़ा मैं कराऊंगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन हाँ पेपर में कुछ देखिए, पेपर जो बनता है ना उसमें 60% से 70% क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट, लेकिन उसमें से 30% क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो हल्का टफ लेवल का होता है, जो हल्का टफ लेवल का होता है। और यही ध्यान रखिएगा, इसमें जिसने बाजी मार ली और इसमें से कुछ 10% को कर गए तो समझ लीजिएगा काम हो जाएगा ओवर, गेम ओवर हो जाएगा। तो उसी तरह आपको क्या करना है ना, आपको दोनों में तगड़ा बनना है, कोई नहीं। तो हम लोग ये क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब उत्तर की ओर चलता है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला देते हैं भाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 किलोमीटर इससे छोटी लाइन बनेगी, और यहाँ पर 10 मैं कर देता हूँ, इधर पश्चिम इधर ही है। आप जानते हैं 4 दिशाएं हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। और 4 उपदिशाएं भी होती हैं, मैं आप अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा 10 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। तो अब 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो ठीक है 5 यहाँ हो गया, थोड़ा छोटा बना लेते हैं 5 को, क्योंकि 10 से छोटा बनेगा 5, ठीक है। और 5 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। पूर्व की ओर मुड़कर फिर 10 किलोमीटर, यानी बराबर हो जाएगा इसका, ये 10। वह अपने घर से किस दिशा में है? अच्छा बताइए, इसका घर कहाँ था? घर यहाँ से था ना, क्योंकि यहीं से चला था। अब मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए जब भी पूछे ना कि वो स्टार्टिंग से अब किस दिशा में है, तो वहाँ प्लस बना लीजिए, जहाँ से स्टार्ट चला है ना वहाँ प्लस बना लीजिए। क्या बना लीजिए? प्लस। जब प्लस बना लेंगे तो आपका डायरेक्शन की तरह एकदम सेप बन जाएगा। ऊपर वाला उत्तर, आपका इधर वाला पश्चिम, इधर पूरब और नीचे दक्षिण। लेकिन अब देखिए तीर ऊपर की तरफ आपको जाना है ना, ये है पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा है, तो आपको तीर किधर चलाना है? ऊपर की तरफ चलाना है। तो तीर ऊपर की तरफ चलाएंगे तो आंसर क्या आएगा? उत्तर। क्या आएगा? उत्तर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, तो अगला क्वेश्चन है, आलोक पूर्व की ओर 30 मीटर चला। चलिए 30 मीटर हम कर दे रहे हैं। आलोक कितना चला है? 30 मीटर पूर्व। पूर्व इधर है। अच्छा
पूर्व उधर होगा, पश्चिम इधर होगा, उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चलता है 30 मीटर, है ना। दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो ठीक है, दाएं मुड़ा देते हैं और इसको 40 मीटर कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना, इससे थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फिर दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। अच्छा एक बात बताइए, मैं यहाँ साउथ में खड़ा हूँ, साउथ का हमारा दाएं किधर होगा, इधर होगा, देखिए इस साइड होगा हमारा, ये हमारा बायां होगा, लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट हैंड साइड होगा, दायां होगा, ठीक है। तो अब जब दायां मुड़ा है तो बताइए दायां क्या होगा, दायां इधर होगा, है ना। दायां कितना चला है, दायां 50 मीटर चला है, तो 50 का मतलब 30 से ज़्यादा होगा, 30 से ज़्यादा होगा का मतलब यहाँ आएगा, है ना, यहाँ आएगा 50, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दायां हो गया, 50 मीटर चला दाएं मुड़ करके। अब बोला है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, देखिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अभी मैंने बताया है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो भी दिया है उसको क्या बना लीजिए, प्लस बना लीजिए। क्या बना लीजिए, प्लस। तो बस प्लस बना लेंगे, आसान हो जाएगा आपको आंसर करना। अब एक बात बताइए, जब प्लस यहाँ बना लेंगे तो आपके पास 4 डायरेक्शन है। देखिए यहाँ पर अब तीर चला दीजिए इधर की तरफ, और आपको ध्यान रखना है कि जो 4 दिशाएं होती हैं ना, ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, जो 4 दिशाएं होती हैं आपकी, ये देखिए इसकी 4 उप दिशाएं भी होती है। जैसे ये देखेंगे ना, ये 4 उप दिशाएं क्या है, ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये क्या है ये बताइए, नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है, साउथ वेस्ट, ये क्या है, साउथ ईस्ट, और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। अब बताइए जो ये लाइन गई है ना इस तरह से, ये किस तरह से लाइन को इंगित कर रहा है, ये वाला देखिए लाइन इस तरह देख रहे हैं, जो ये वाला लाइन गई है, ये ऐसे कभी भी कोई लाइन बन जाए ना तो वो हमेशा साउथ वेस्ट होगा। क्या आंसर होगा, साउथ वेस्ट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, साउथ वेस्ट की ओर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अब थोड़ा सा लेवल दोस्तों बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा लेवल अब बढ़ेगा। अच्छा, इससे पहले कि क्वेश्चन आए मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखिए डायरेक्शन में कभी भी आप पढ़ेंगे तो 4 दिशाएं हैं, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, है ना। अभी मैंने बताया भी कि नॉर्थ ये हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा कुछ बातों को जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसकी उप दिशाएं भी 4 हम लिख लेते हैं और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, साउथ वेस्ट, इसको लिख लेते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बड़े ही ध्यान से। अब एक दिशा से दूसरी दिशा में आप जाएंगे तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि पूरी अगर आप घूम लेंगे एक सर्कल तो कितना बनेगा, पूरा एक सर्कल घूम लेंगे तो 360 बनेगा, और 4 भाग हैं तो कितने होंगे, 90 डिग्री बनेंगे। इस बात को ध्यान देना। तो होता क्या है इसमें, देखिए दोस्तों आपको ध्यान देना है, 190 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज इक्वल टू 1 राइट टर्न। यानी आपको अगर कभी भी ये दिया हो कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है, इसका मतलब एक बार राइट टर्न लेना है। अच्छा राइट टर्न क्या होता है, अच्छा क्लॉकवाइज क्या होता है, पहले आइए देखते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की तरह घूमना, इस तरह से। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी से ऐसे घूमना, विपरीत दिशा में घूमना। ये है क्या, ये है क्लॉकवाइज, ये है क्या, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो यानी एक राइट टर्न लेगा, और 90 डिग्री ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक लेफ्ट टर्न लेगा हमेशा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ से, ये लिख देता हूँ पहले, अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ से, यहाँ पे नॉर्थ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका मतलब है कि 90 डिग्री घूमेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब एक डायरेक्शन पूरा दूसरे डायरेक्शन पे चला जाएगा,
क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह से घूम करके 90 डिग्री एक राइट टर्न लेगा। क्या लेगा? एक राइट टर्न। देखिए एक राइट टर्न लिया कि नहीं लिया, है ना। तो उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? एक लेफ्ट टर्न होगा। अगर मान लीजिए नॉर्थ में कोई है और कह दिया कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब एक लेफ्ट टर्न, एक लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में। चलिए ये बात तो एकदम समझ में आ गई होगी अब आपको। अब बोला है कि एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। तो अभी मैंने फिगर बनाया है तो फिगर के हिसाब से बता देता हूँ आपको। उत्तर पश्चिम का मतलब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में है ना। देखिए नॉर्थ वेस्ट में है वो। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, 90 डिग्री में वो क्लॉकवाइज घूमता है। अभी मैंने बताया 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब एक राइट आपको लेना है, एक राइट टर्न लेना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब एक राइट। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक 45 हुआ और ये यहाँ से 45, यानी यहाँ जाएगा तो 90 हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक। एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा अब देखिए 135 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा 135 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हम 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। 135 डिग्री को आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। इससे हमें क्या होगा ना, घुमाना आसान होगा। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए पहले हम यहाँ हैं, देखिए ध्यान से। अब 90 घूमेगा तो फिर वहीं चला जाएगा, फिर हमें 45 और लाना है। तो 45 जब और लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 45 हमारा हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा आंसर आएगा कि अब वो किस दिशा की ओर है, तो वेस्ट दिशा की ओर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप चाहते तो इतना आपको महाभारत रचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप चाहते तो पता है कैसे करते? देखिए इस तरह करते, बस कुछ नहीं करना है। आप ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमको करना रहे दूसरे तरह से, तो इतनी बड़ी महाभारत क्या ज़रूरत है करने की? आपको कुछ नहीं करना, बस आप ध्यान रखिएगा। लिख लीजिए क्लॉकवाइज, आप लिख लीजिए इधर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कितना है? 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज में कितना है? 135। 135 को अगर हम बांट दें दो भागों में तो 90 और प्लस 45। तो 90 से 90 कट गया, बचा क्या? बचा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्या बचा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बचा? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज किससे है 45 डिग्री? नॉर्थ वेस्ट से, जो हमारा इनिशियल पोजीशन है। हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से हमें घूमना है कितना? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। अब नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट आपका ये वाला होता है, और नॉर्थ वेस्ट 45 घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। तो इसी तरह फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है फटाफट। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से। यहां बोल रहा है कि एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। फेस किधर है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ, है ना। बोल रहा है कि वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमता है? 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज कितना हम लिख लेते हैं? 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या है? 180। 180 का मतलब 90 प्लस 90, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं डायरेक्शन। एंड देन अनदर 90 इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ही घूम जाता है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? तो क्लॉकवाइज एक से एक एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा, बचा है 2 90-90, यानी एक इधर लेफ्ट टर्न, एक इधर लेफ्ट टर्न, यानी टोटल 2 लेफ्ट टर्न हमको लेना है। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। नॉर्थ वेस्ट का मतलब कौन है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, वेस्ट ये वाला। देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से हमें क्या लेना है? वो 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट हमेशा इसका अपोजिट होता है, हमेशा यहाँ आएगा टोटल अपोजिट, एकदम ठीक अपोजिट। क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री आप तो जानते ही होंगे, पढ़े होंगे मैथ। तो 180 डिग्री एकदम सीधा लाइन बनाता है, तो ये क्या बनेगा? एकदम सीधा लाइन बनाएगा। और 100 सीधा लाइन बनाएगा तो क्या होगा? बताइए फटाफट। साउथ ईस्ट होगा कि नहीं? साउथ ईस्ट होगा कि नहीं होगा? बताइए। हाँ होगा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साउथ ईस्ट होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार है। मेरा मुख पूर्व की ओर है, मैं दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे।
अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा करके। और दोस्तों मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी दे देना चाहता हूँ, अगर आप DNS एजुकेयर ऐप पर पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप दिए गए नंबर 6387986764 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी आपको वहाँ पर मटेरियल मिल जाएंगे, जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे लगातार काम कर रहे हैं, आपको दिख भी रहा है दोस्तों, हम पेड कोर्स में हमने और ज़्यादा एफर्ट किया है और बहुत ज़्यादा सीक्वेंस से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में कुछ और शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।